नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इनकम टैक्स का सेक्शन 80C इतना ओवरलोड हो चुका है कि ज़्यादातर बचत योजनाएं और खर्चे सभी इसी के दायरे में आ जाते हैं, लेकिन छूट मिलती है सिर्फ 1.5 लाख रुपये। ऐसे में 80C के अलावा ऐसे कौन से रास्ते हैं जहाँ टैक्स बचाया जा सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 10 तरीके जिसके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं। तो आप पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NPS नेशनल पेंशन सिस्टम में आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्स बचत करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी सेक्शन 80CCD के तहत आप 50,000 रुपये की अतिरिक्त बचत भी कर सकते हैं, यानी आप कुल मिलाकर 2 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन 80D के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को क्लेम कर सकते हैं। आपको 80D के तहत टैक्स में कितनी छूट मिलेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस पॉलिसी में कौन कौन शामिल है और उनकी उम्र क्या है। इस तरह से आप 25,000, 50,000 और 1 लाख रुपए तक का टैक्स बचत क्लेम कर सकते हैं। एजुकेशन लोन, अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं तो उसके रीपेमेंट पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज के हिस्से पर टैक्स छूट ली जा सकती है। यह टैक्स छूट पेरेंट्स और बच्चा कोई भी ले सकता है। यह इस बात पर तय होगा कि लोन चुका कौन रहा है। इसमें टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। होम लोन का ब्याज, होम लोन रीपेमेंट पर आप 2 तरह से टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट पर आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट तो लेते ही हैं, उसी के साथ ही आप ब्याज कंप्लेंट पर सेक्शन 24A के तहत छूट ले सकते हैं। इस सेक्शन के तहत आप अधिकतम 2 लाख रुपए तक टैक्स छूट पा सकते हैं। बस शर्त यही है कि प्रॉपर्टी आपके नाम पर होनी चाहिए और आप उस में रहते हों। अगर आप उस घर में नहीं रहते हैं बल्कि आपने घर रेंट पर दे रखा है तो आपकी टैक्स छूट क्लेम करने की कोई सीमा नहीं है, यानी आपने 1 साल के दौरान जितना भी ब्याज भरा होगा वो पूरा का पूरा टैक्स छूट के दायरे में आ जाएगा। पहली बार घर खरीदने पर अगर आप अपना पहला घर खरीद रहे हैं तो सरकार सेक्शन 80EE के तहत होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त छूट देती है, बशर्ते कि इसके पहले आपके नाम पर कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए। इस सेक्शन के तहत आप 50,000 रुपये तक अतिरिक्त टैक्स क्लेम कर सकते हैं। यह छूट सेक्शन 24 के तहत मिलने वाली छूट के अलावा होती है, यानी पहली बार घर खरीदने वालों को 1 साल में कम से कम 2.5 लाख रुपये तक की छूट होम लोन के ब्याज पर ही मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा शर्त यह भी है कि प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और लोन अमाउंट 35 लाख रुपए या उससे कम होना चाहिए। HRA, अगर आप सैलरीड हैं यानी कि आप जॉब करते हैं और आपकी कंपनी HRA देती है तो रेंट पर आप टैक्स छूट पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको HRA नहीं मिलता है तो आप हाउस रेंट पर टैक्स छूट क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब आप या तो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या फिर खुद का कोई बिजनेस करते हैं। ऐसे लोगों को सरकार सेक्शन 80GG का विकल्प देती है। सेविंग बैंक ब्याज, सेविंग बैंक अकाउंट से मिलने वाले ब्याज पर भी आप टैक्स छूट पा सकते हैं। सेक्शन 80TTA के तहत कोई भी व्यक्ति या HUF अधिकतम 10,000 रुपये तक टैक्स छूट पा सकते हैं। इसमें बैंक को कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट शामिल है। यह टैक्स छूट सभी के लिए होती है। इसके लिए सीनियर सिटीजन की शर्त नहीं है। 10,000 रुपये से अधिक ब्याज को अन्य आय की श्रेणी में गिना जाएगा और उस पर टैक्स चुकाना होगा। मान लीजिए 4 सेविंग बैंक अकाउंट से आपको एक वित्त वर्ष में 15,000 रुपये का ब्याज मिलता है तो 10,000 रुपये पर आपको टैक्स छूट मिलेगी, लेकिन बाकी 5,000 रुपये पर आपको टैक्स चुकाना होगा। दिव्यांग मेडिकल खर्च, अगर आप किसी दिव्यांग की देखरेख करते हैं तो उस पर होने वाले खर्च को सेक्शन 80DD के तहत क्लेम कर सकते हैं। वो दिव्यांग व्यक्ति परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, जैसे माता पिता, बच्चा या फिर भाई बहन। आपको कितना टैक्स छूट मिलेगी यह दिव्यांग की डिसेबिलिटी पर निर्भर करता है। इसमें आप 75,000 रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक टैक्स छूट पा सकते हैं। विशेष बीमारी का इलाज, कुछ विशेष बीमारियां जैसे कैंसर, न्यूरोलॉजिकल बीमारी या एड्स का इलाज काफ़ी महंगा होता है। सरकार सेक्शन 80DDB के तहत 40,000 रुपये तक की छूट इन बीमारियों के ऊपर देती हैं। सीनियर सिटीजन के मामले में यह टैक्स छूट 1 लाख रुपए तक होती है। डोनेशन, अगर आप दान पुण्य करते हैं तो इस पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं। सेक्शन 80G के तहत मान्यता प्राप्त चैरिटेबल संस्थाओं को किया गया डोनेशन टैक्स छूट के दायरे में आता है, हालांकि पूरे डोनेशन पर छूट नहीं मिलती है। तो आप इस तरह से अलग अलग सेक्शन में टैक्स में छूट पा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।
जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।